हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं एसटी एनालिसिस और एसटी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने कौन कौन से ऐप से एसटी दी हैं, यानी कि मॉक टेस्ट दिए हैं और क्या परफॉर्मेंस रहा मेरा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोज़गार विद अंकित, आप देख रहे होंगे। इस पर हम क्लिक करते हैं। ये एप्लीकेशन ठीक लगा मुझे और यहाँ पे आपको फ्री वीकली टेस्ट पे फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। फ्री मॉक टेस्ट में आपको आरआरबी एनटीपीसी सिविल 2 पे आना है। यहाँ पे अब तक आप देखेंगे 7-8 या 10 टेस्ट दे चुके हैं ये सर, जो कि फ्री अवेलेबल हैं। ये वीकली या मंथली इस तरह से टेस्ट डालते रहते हैं और इनका जो लेवल है आप पेपर से मैच कराएंगे तो 19-20 ही आपको मिलेगा। बहुत डाउन नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं मिलेगा, ठीक है। लगभग लगभग पेपर के जैसा ही है। तो अभी लेटेस्ट पड़ी थी मैंने एसटी पेपर के बाद दी है, वही 18-19 में दी है। तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा इसमें। तो इसमें आप देखेंगे कि मेरा स्कोर है, रहा स्कोर 81.05 आउट ऑफ 120। 120 में 81 है। रैंक 182 है। परसेंटाइल 94 है। करेक्ट 87 है और इनकरेक्ट 18 हैं। आपको इनकरेक्ट पे फोकस करना है। जो गलत सवाल होते हैं वो कम से कम ही रहें तो अच्छा है। बहुत अच्छा टेस्ट नहीं था। देन हम बात करेंगे सेकंड में। यहाँ पे इसको 95 है। परसेंटाइल 97.5 है। रैंक 231 है। 230 लोग तभी मुझसे आगे परफॉर्म किए होंगे में, लगभग 95 से ज़्यादा ही होगा उनका। इसमें 99 सही थे, 11 गलत थे, 110 अटेंड किए थे। और इनकरेक्ट में देखेंगे तो मिसलेनियस में ही गलत सवाल हुए थे। मैथ का गलत है। इस तरह से आप देखेंगे मैक्सिमम सवाल आपको जीके के ही गलत दिखेंगे। मैथ रीजनिंग के 2 ही 3 गलत हैं। कि देखिए रीजनिंग का कितना आसान सा सवाल गलत हो रखा है। चलिए जो भी है। देन हम तीसरी एसटी पे जाएंगे। तीसरी एसटी में देखेंगे इसमें भी 90 नंबर स्कोर है। रैंक यहाँ भी कम है। परसेंटाइल इतना है, 95 सही थे, इतने गलत थे। और हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मिसलेनियस दे रखा था लेकिन इन्होंने सेक्शनल इंतजाम कर रखा है कि भाई मैथ के पहले अलग सेपरेट 35 दे लो, रीजनिंग के अलग सेपरेट 35 दे लो, देन आप कंटिन्यू करो जीएस के साथ। कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर सेक्शनल एसटी कहाँ से दें, तो सेक्शनल आपको वैसे भी मिल जाएंगी हर ऐप में, लेकिन इन्होंने क्या है पेपर के दौरान ही फुल टेस्ट में सेक्शनल करके दे रखा है। तो मैथ में देखेंगे आपको एक ही सवाल गलत मिलेगा। उसके बाद रीजनिंग में 3-4 गलत हैं। हाँ, 4 या 5 सवाल रीजनिंग में गलत हैं। उसके बाद जीएस में जो भी गलत हैं। तो इस एसटी में हो गया 90। कितनी हो गई हैं? ऊपर से 3 हो गई हैं। चौथी देखते हैं। इसमें आप देखेंगे 91 स्कोर है। 96 सही हैं, 14 गलत हैं। यहाँ पे गलत ज़्यादा हो रहे हैं, क्यों? मॉक टेस्ट है, घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लगभग जो 50-50 होता है उसमें भी टिक कर देना, लेकिन पेपर हॉल में वो काम नहीं करना है। पेपर हॉल में जो 90-10 या 70-30 लग रहा है वहीं पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ छोड़ देना है उसको। मैथ में देखेंगे यहाँ भी एक ही सवाल आपको गलत मिलेगा और रीजनिंग में ज़्यादा नहीं है, 3 गलत हैं, बाकी सब जीएस के सेक्शन हैं। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ भी 95 स्कोर है, 71 रैंक है, सबसे अच्छी रैंक कह सकते हो अभी तक। परसेंटाइल 98 पॉइंट है, 99 सही है और 10 गलत हैं। यहाँ पे 10 गलत हैं। कौन कौन से गलत हैं? यहाँ पे शायद मैथ के 2 गलत हैं और रीजनिंग के 3 या 4 वो गलत होंगे। हाँ, 4 रीजनिंग के गलत हैं। उसके बाद अपना 3-4 होता है। जीएस में तो 3 ही 4 गलत हुए, ये भी देखने वाली बात है। इस एसटी में क्या है? ये तो वही वाली है। 83 यहाँ पे गलत, यहाँ पे नंबर मिले हैं, 90 सही हैं, 21 गलत हैं। देखिए 21 मतलब 90 नंबर हैं। अगर आप 2-3-4-5 भी गलत करते हो तब भी आप 89 पा सकते हो, लेकिन 21 के सवाल गलत करेंगे तो 83 नंबर भी आएंगे। इसमें सिंपल सी बात है, मैथ और रीजनिंग का भी बराबर योगदान रहा है गलत होने में, इसीलिए नंबर थोड़ा कम हो गए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 86 नंबर है, 94 सही हैं, 22 गलत हैं। किस किस सेक्शन में? 2-3 सवाल मैथ के, 2-3 सवाल रीजनिंग के और मैक्सिमम सवाल जीएस के गलत हैं। और आगे बढ़ेंगे यहाँ भी 85 नंबर हैं, 91 सही हैं, 16 गलत हैं, अनअटेम्प्ट 13 हैं। इनकरेक्ट पे जाएंगे। यहाँ भी रीजनिंग में बिल्कुल नहीं है, एक ही गलत है। मैथ में शायद 3 या 4 गलत हैं, बाकी सब जीएस में गलत हैं। यहाँ पे 94 स्कोर है, 12 तब भी गलत हैं। 94 आने के बाद भी 12 सवाल गलत हैं। मैथ में 2 गलत हैं और
रीजनिंग में ज़्यादा गलत होगा, जीएस में कम गलत है यहाँ पे। इनकी जीएस आपको थोड़ा सा बाकी एग्ज़ाम की तुलना में आसान मिल जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। मुझे तो आसान लगी, इसीलिए यहाँ पे इसको भी आप देखेंगे थोड़ा 95 96 जा रहा है, क्योंकि इनकी जीएस थोड़ी सी आसान थी बाकी एग्ज़ाम से। यहाँ पे 96 स्कोर है और इनकरेक्ट में मैथ में लगभग सभी सही हैं, रीजनिंग में एक गलत है और जीए में ज़्यादा गलत हैं। ये मेरे शुरुआती एग्ज़ाम मतलब हाँ फरवरी में आप देख रहे हैं, फरवरी के टाइम के हैं। उस समय थोड़ा सीरियस होकर एसटी दी जा रही थी। जो भी शुरुआत में आपने देखी 80 81 85 वाले, यहाँ पे थोड़ा सा इतना सीरियस माहौल चला नहीं, और इनकी थोड़ा सा जीएस भी टफ हो गई थी लास्ट में। यहाँ भी 96 है, 69 रैंक है। इनकरेक्ट में देखेंगे, नहीं तो वही खुल गया भाई। 2 अप्रैल वाला देखते हैं, बार बार वही खुल रहा है क्या? 2 अप्रैल का हो गया है। अब हम बात करेंगे 24 अप्रैल का। 24 अप्रैल में देखेंगे, अरे वाह 78 नंबर, सबसे कम नंबर इसी में कह सकते हो आप। पूरे सीरीज में मात्र 86 सही थे, 24 गलत थे, यानी कि हमने किए हैं 110 सवाल। हमारा भी नियम है कि 105 से 110 ही करते हैं, इसके ऊपर करते ही नहीं है, क्योंकि सिंपल 120 में 120 तो आने ही नहीं है, तो अटेंड ही क्यों करने, छोड़ दो। 100 या 110 ही सवाल करो, आगे बढ़ो। अच्छा इसमें देखते हैं, हाँ इसमें मैथ और रीजनिंग में पूरा इस्तेमाल योगदान दिया है, 3 3 4 4 सवाल दोनों में गलत हैं। 24 अप्रैल हो गया, 24 अप्रैल हो चुका है। अब हम बात करेंगे 12 दिसंबर। इसकी पहली एसटी की, पहली एसटी में आए थे 92 नंबर और 96 सही थे और 10 गलत थे। यहाँ भी आप देखेंगे 106 सवाल ही अटेंड किए हैं। इनकरेक्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, मैथ में साथ 2 गलत हैं और रीजनिंग में 4 गलत होंगे। हाँ रीजनिंग में 5 गलत हैं, बाकी सब जीएस के सवाल गलत हैं। तो ये तो हो गया एक ऐप जहाँ से एसटी देते हैं, रोजगार विद अंकित। आपको फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इसमें कोई पैसा नहीं पे करना है। पे करना है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है इनके पास, जो भी है देख लीजिए आप ऐप खोल के, अगर आपको करना है तो। देन हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक की। मैं टेक्स्ट बुक की बात करूँगा नहीं आज, वजह इसकी ये है कि मेरा जो लॉगिन है वो एक्सपायर कर गया है, तो सब एसटी इसमें नहीं हो गई है मेरे लिए। मतलब मेरा डाटा था वो क्लैश कर दिया इन लोगों ने। मैंने दूसरे की एसटी लेके, दूसरे का लॉगिन लेके अपनी एसटी जो दी हैं, तो इसका जो डाटा है को मिला के क्रैश कर गया, हम सीधे बाजू पे आते हैं। टेक्स्ट बुक्स मैंने दी हैं एसटी, कम से कम 40-50 एसटी वहाँ से भी दे रखी हैं, क्योंकि पहले वहीं से स्टार्ट किया था। जब बहुत आसान लगने लगा तब हमने दूसरे ऐप खोजे। तो बाजू में आएंगे तो यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज़ में पहुँचते हैं। टेस्ट सीरीज़ में हम व्यू ऑल में आएंगे और एनटीपीसी पे आते हैं। तो ये वाला सेक्शन खोलते हैं पहले, इसमें सी रिजल्ट पे आएंगे। इसका स्कोर, हाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत सारे में से 50% एग्ज़ाम में आप देखेंगे कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई है, ये हाल थे। 77 स्कोर है, 83 सही हैं, 16 गलत हैं, 1 घंटे 13 मिनट लिया है, 12-13 मिनट छूट भी गए हैं देखा जाए तो। पहले सबमिट कर दी, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे 80 नंबर हैं, यहाँ पे गलती से कट ऑफ क्लियर हो गया है, 5 गलत हैं। जब यहाँ पे देखा कि भाई गलत वाला रेशियो ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ पे तो 90 सवाल या 95 सवाल के ऊपर करते ही नहीं थे। सिंपल सी बात है, जो आपको मैथ रीजनिंग ओके है वही ओके कर लिया, जीएस में जो सवाल आपको श्योर हैं वही कर रहा था, अदरवाइज़ छोड़ दो। तो क्या हुआ, 82 नंबर आने के बाद भी आपके 80 नंबर तो सेफ हो गए। अदरवाइज 20 सवाल गलत करोगे, ये 82 उठ के 75 हो जाएगा, तो वैसे ही कट ऑफ से नीचे चले जाओगे। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे 89 नंबर हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एसटी इसमें आप कह सकते हैं, क्योंकि 89 नंबर बहुत ही कम ही आते थे, गलती से ही मानो बस आ गए। इसमें देखते हैं क्या सीन है। इसमें 72 है, बहुत ही कम, 14 गलत, 77 सही हैं। आपको जो 77 दिख रहा है ना, अगर आप इसमें एनालिसिस अगर सही से करेंगे तो देखेंगे कि 77 में अप्रॉक्स 65 तो मैथ रीजनिंग होगा, 12-15 इसमें इसकी जीएस जो है वो अलग ही लेवल की थी इनकी भी, इसीलिए इतना अच्छा परफॉर्म हुआ नहीं इसमें। इसमें 4 ही टेस्ट अटेम्प्ट हैं। देन हम इस वाले में आएंगे। इस वाले में नीचे से अटेम्प्ट कर रखे हैं, अरे वाह, इसमें 91 सही थे, 22 गलत थे, 83 स्कोर था, मुझे लगा कि 91 स्कोर आया। इसकी बात करेंगे, 75 हैं, 81 सही थे, 18 गलत थे। ये शुरुआती एसटी हैं, इसलिए गलत पे देखिए आप बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। इसको देखेंगे,
76 सही है और 76 स्कोर है, 80 सही है, 12 गलत हैं। यानी कि आप गेस कर लीजिए कि यहाँ भी वही 75 से 85 के बीच में ही स्कोर चल रहा है। और जो आप रिजल्ट का देखेंगे तो वहाँ भी 81 और 92, बहुत ज़्यादा नहीं गया, तो वही एवरेज ही चल रहा है। बस पूरा पेपर डिपेंड मेरा कर रहा था जीएस के सेक्शन पर। अच्छा, 20 टेस्ट इसके भी हैं, यहाँ भी 1-2 दे रखे हैं, इसको भी देख लेते हैं क्या सीन रहा। यहाँ पे 87 नंबर है, 92 सही है, 13 गलत हैं। अच्छा, रैंक देखते हैं क्या रैंक है। 3507, जबकि 1,62,363 बच्चों ने इसको दे रखा है। परसेंटाइल 97 है, एक्यूरेसी 87% है। 1 घंटा 12 मिनट ही लगा है। आप टाइम भी देखिए, टाइम कम से कम यहाँ पे कंज्यूम करना है, वहाँ पे आप पूरा लीजिए, आपका टाइम है, लेकिन यहाँ पे जितना कम हो सके उतने कम टाइम पे इसको जमा करने का ट्राई करिए। और भी एसटी दिए हैं क्या इसमें? हाँ, बीच बीच में 1-2 एसटी दे रखी हैं, लेवल 6 की शायद खोज के दी हैं। यहाँ पे 83 स्कोर है और 23 गलत हैं, बहुत ज़्यादा गलत हैं इस बार देखा जाए तो। यहाँ भी 80 नंबर हैं, 84 सही हैं, 11 गलत हैं। उसके बाद जीके सेक्शन, क्वांट सेक्शन, ये देखिए जो जिन बच्चों का था कि सेक्शनल कैसे करें, तो देखिए जीएस के यहाँ 74 सेक्शन है। 74 में मैंने कुछ दे भी रखे हैं, कुछ नहीं भी दिए हैं। तो जो टॉपिक मेरे वीक थे मैंने उनको दे रखे हैं, जो स्ट्रॉन्ग थे उनको तो ज़रूरी ही देना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। क्वांट सेक्शन मैंने एक भी नहीं दिया क्योंकि मेरा क्वांट सही था, तो इसके मैंने एक भी सेक्शन नहीं दिए हैं। रीजनिंग का भी एक भी सेक्शन टच नहीं किया है क्योंकि ये भी अपना ठीक ही था। दैन प्रीवियस ईयर पेपर हैं, इनको मैंने दिया नहीं। तो आप ये देखेंगे, ये हो गया आपका बायजू का सीन। एवरेज देखा है तो 10 से 12 मार्क मैंने यहाँ से दे रखे हैं, और 10 से 12 ही आपके अंकित अग्रवाल वाले हो गए। और महिंद्रा का भी है सेक्शन, लेकिन उसका बहुत पहले दिए थे, मतलब जनवरी के स्टार्ट में दिए थे, इसलिए उसका भी डाटा क्लैश कर गया है। मेरा मोबाइल खो गया था, दूसरा मोबाइल लिया है, तो इसलिए इसमें भी डाटा मिस हो गया है। यहाँ से मैंने एसटी दे रखी है, और यहाँ का जो एवरेज स्कोर था वो 75 से ही नीचे था वो तो जो स्कोर बूस्ट करने का प्रोसेस हुआ है वो बायजू में आने के बाद हुआ है। यहाँ पे आपने देखा है कि एवरेज स्कोर कितना जा रहा है, तो एवरेज स्कोर सिर्फ़ और सिर्फ 75 से 85 जा रहा है, और वही स्कोर आपका सीधा पेपर में भी आपको देखने को मिला होगा। तो इस तरह से आप एसटी दीजिए, तैयारी कीजिए और अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कीजिए।